श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय नदिया में प्रत्यागमन। प्रभु अंतिम शब्दों को ठीक ठीक कह भी नहीं पाए थे कि वे बीच में ही बेहोश होकर गिर पड़े। लोगों को इनकी ऐसी दशा देखकर महान आश्चर्य हुआ। सभी भौचक्के से एक दूसरे की ओर देखने लगे। 3 महीने पहले इन्होंने जिस निमाई को देखा था, आज उसे इस प्रकार प्रेम में विह्वल देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। निमाई लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। उनकी आंखों में से निरंतर अश्रु निकल रहे थे। शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। थोड़ी देर में वे हा कृष्ण, हा प्राणनाथ प्यारे, ओ मेरे प्यारे, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, यह कहते कहते बहुत जोरों के साथ रुदन करने लगे। सभी ने शांत करने की चेष्टा किंतु परिणाम कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने रुंधे हुए कंठ से कहा, आज हमारी प्रगति स्वस्थ नहीं है। कल हम स्वयं शुक्लांबर ब्रह्मचारी के निवास स्थान पर आकर अपनी यात्रा का समाचार सुनाएंगे। इतना सुनकर इनके सभी साथी अपने अपने स्थानों के लिए चले गए। अब तो इनके इस अद्भुत नूतन भाव की नवद्वीप में स्थान स्थान पर चर्चा होने लगी। हंसते हंसते श्रीमान पंडित ने श्रीवास आदि भक्तों से कहा, आज हम आप लोगों को बड़ी ही प्रसन्नता की बात सुनाना चाहते हैं। आप लोग सभी सुनकर परम आश्चर्य करेंगे। गया में जाकर निमाई पंडित को तो काया पलट ही हो गई। वे श्री कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी हंसते हैं और कभी कभी जोरों से नृत्य करने लगते हैं। उनके जीवन में महान परिवर्तन हो गया है। आज तक किसी को स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी कि उनका जीवन इस प्रकार एक साथ ही इतना पलटा खा जाएगा। परम प्रसन्नता प्रकट करते हुए श्री वास पंडित ने कहा, सचमुच ऐसी बात है। तब तो फिर वैष्णवों के भाग्य ही खुल गए। वैष्णवों का एक प्रधान आश्रय हो गया। निमाई पंडित के वैष्णव हो जाने पर भक्ति फिर से सनात हो गई। आप हंसी तो नहीं कर रहे हैं क्या? यथार्थ में ऐसी बात है? जोर देकर श्रीमान पंडित ने कहा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, हंसी का क्या काम। आप स्वयं जाकर देख आइए। वे तो बालकों की भांति फूट फूट कर रुदन कर रहे हैं। कल सदाशिव, मुरारी आदि सभी लोगों को शुक्लांबर ब्रह्मचारी के स्थान पर बुलाया है। वहाँ अपनी यात्रा का समस्त वृत्तांत सुनावेंगे। इस बात को सुनकर श्रीवास आदि सभी भक्तों को परम संतोष हुआ, किंतु गदाधर पंडित को अब भी कुछ संदेह ही बना रहा। उन्होंने निश्चय किया कि ब्रह्मचारी के घर में छिपकर सब बातें सुनूंगा। देखें उन्हें यथार्थ में श्री कृष्ण प्रेम उत्पन्न हुआ है या नहीं। यह सोचकर वे दूसरे दिन नियत समय के पूर्व ही शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में जा छिपे। नियत समय पर सदाशिव पंडित, मुरारी गुप्त, नीलांबर चक्रवर्ती तथा श्रीमान पंडित आदि सभी मुख्य गणमान्य भद्र पुरुष प्रभु की यात्रा का समाचार सुनने शुक्लांबर ब्रह्मचारी के स्थान पर गंगा तीर आ पहुँचे। थोड़ी देर में प्रभु भी आ पहुँचे। आते ही इन्होंने वही राग अलापना आरंभ कर दिया। कहने लगे, भैया मुझे श्री कृष्ण से मिला दो। मेरा प्यार कृष्ण कहाँ चला गया? हाय रे मेरा दुर्भाग्य, मेरा श्री कृष्ण मुझसे बिछुड़ गया, मुझे बिलखिलाता ही छोड़ गया। इतना कहते कहते मूर्छित होकर गिर पड़े। इनकी ऐसी दशा देखकर भीतर घर में छुपे हुए गदाधर भी प्रेम में विह्वल होकर मूर्छा आने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े और जोरों से रुदन करने लगे। कुछ काल के अनंतर प्रभु की मूर्छा भंग हुए। वे कुछ काल के लिए प्रकृतिस्थ हुए, किंतु फिर भारी वेदना उठने के कारण जोरों से चित्कार मारकर रुदन करने लगे। इनके रुदन को देखकर वहाँ जितना भी मनुष्य बैठे थे, सभी फूट फूट कर रोने लगे। सबके रुदन से आकाश गूंजने लगा। क्रंदन की ध्वनि से आकाश मंडल भर गया। बहुत से दर्शनार्थी आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से वे अश्रु बहने लगे। इस प्रकार शुक्लांबर का घर रुदन के कारण कोलाहलपूर्ण हो गया। कुछ काल के अनंतर फिर प्रभु सुस्थिर हुए। उन्हें कुछ बाह्य ज्ञान होने लगा। स्थिर होने पर प्रभु ने शुक्लांबर जी से पूछा, ब्रह्मचारी जी, घर के भीतर कौन है? प्रेम के साथ ब्रह्मचारी जी ने कहा, आपका गदाधर है। गदाधर इतना सुनते ही वे फिर फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते कहने लगे, गदाधर भैया तुम ही धन्य हो।
मनुष्य जन्म का यथार्थ फल तो तुमने ही प्राप्त किया है, हम तो वैसे ही रह गए, हमारी तो आयु वैसे ही बर्बाद हुई। इतना कहकर फिर वही हा कृष्ण, हा अशरणं शरण, हा पतित पावन कहाँ चले गए। फिर अधीर होकर लोगों के पैरों पर अपना सिर रख कर कहने लगे, भैया मुझे दुखियों के ऊपर दया करो, मेरे दुख को दूर करो, मुझे श्री कृष्ण से मिला दो, मेरे प्राण उन्हीं से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। प्रभु के इन दीनता भरे वाक्यों को सुनकर सभी का हृदय फटने लगा। सभी प्रेम वश में होकर रुदन करने लगे। सभी अपने आपे को भूल गए। इस प्रकार रुदन और विलाप करते हुए शाम हो गई और सभी अपने अपने घर लौट आए। दूसरे दिन स्वस्थ होकर महाप्रभु अपने विद्या गुरु श्री गंगादास पंडित के घर गए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। गंगादास जी ने इनका आलिंगन किया और यात्रा का सभी वृत्तांत पूछा। वे कहने लगे, तुमने तो 3-4 महीने लगा दिए। तुम्हारे सभी विद्यार्थी अत्यंत दुखी थे। उन्हें तुम्हारे पाठ के अतिरिक्त किसी पंडित का पाठ अच्छा ही नहीं लगता है, इसलिए वे लोग तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छा हुआ अब तुम आ गए, अब तो पढ़ाओगे ना। महाप्रभु ने कहा, हाँ प्रयत्न करूँगा। श्री कृष्ण कृपा करेंगे तो सब कुछ होगा, सब उन्हीं के ऊपर निर्भर है। इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर आप मुकुंद संजय के चंडी मंडप में, जहाँ आपकी पाठशाला थी, वहाँ आए। संजय महाशय बड़े ही आनंद के साथ प्रभु से मिले। उनके पुत्र पुरुषोत्तम संजय ने प्रभु के पाद पदों में श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम किया। प्रभु ने उसे आलिंगन किया। इस प्रकार दोनों पिता पुत्र प्रभु के दर्शनों से परम प्रसन्न हुए। स्त्रियों ने जब प्रभु के आगमन के समाचार सुने तो वे बड़ी ही आनंदित हुईं और परस्पर में भांति भांति की बातें कहने लगीं। कोई कहती, अभी तो निमाई पंडित एकदम बदल आए। कोई कहती, बड़े भाग्य से भगवत भक्ति प्राप्त होती है। ये सौभाग्य की बात है कि निमाई जैसे पंडित परम भागवत वैष्णव बन गए। इस प्रकार सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुरूप भांति भांति की बातें कहने लगीं। सबसे मिलजुल कर निमाई घर लौट आए। ओम शांति शांति शांति।